हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइस, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं अभी ये कंटिन्यूअसली एक सीरीज पे वीडियो बना रहा हूं जिसका नाम है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स। इस सीरीज का मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट आप लोगों को डिलीवर कर चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बात किया था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन क्या होता है। सेकेंड पार्ट जो आई थी इस क्रैश कोर्स का, उसमें हम लोगों ने बात करा था कि कोई भी फॉल्स ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन को कैसे पहचाने। फिर थर्ड पार्ट जो आया था उसमें हम लोगों ने बात किया था कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। तो उसी क्रैश कोर्स का ये चौथा पार्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स को देखकर हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं, क्या एंट्री होता है, क्या एग्जिट होता है, क्या स्टॉप लॉस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे बेसिक्स से लेकर एडवांस तक समझेंगे चार्ट पैटर्न को। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त कमाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आके हम लोग ये समझते हैं कि चार्ट पैटर्न होता क्या है। देखिए, चार्ट पैटर्न आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ग्राफ चार्ट जो होता है, चार्ट और पैटर्न्स मतलब चार्ट का एक पैटर्न होगा जिसको देखकर हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का प्राइस मूवमेंट यहाँ से ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा। अगर मान लीजिए सेम एक एग्जांपल देकर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और पास्ट में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था और उसका क्या हुआ था, एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया था। तो हम लोग अभी अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इससे पहले भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल जब फॉर्म हुआ था और ब्रेकआउट होकर ऊपर गया था, तो अगर अभी ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की तरफ तो अभी भी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो पास्ट के प्राइस के मूवमेंट को देखकर हम लोग फ्यूचर का या फिर प्रेजेंट का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग चार्ट पैटर्न्स। कितने तरीके की चार्ट पैटर्न्स होती है वो भी हम लोग आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे चार्ट पैटर्न्स काफी हैं, बट टॉप 10 चार्ट पैटर्न्स जो है ना उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डबल टॉप है, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल और रेक्टेंगल। टॉप 10 जो होते हैं ये इतना ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं बट वो आप लोगों को उतना यूज आएंगे नहीं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा ग्राफ पे बनती है जिसकी एक्यूरेसी रेट भी मोर देन 80% हो, वो यही 10 चार्ट हैं। तो हम लोग अभी इस वीडियो में एक एक करके सबको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं डबल टॉप को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डबल टॉप मतलब क्या है, इसका दो टॉप होगा। जैसे मान लीजिए ये नेकलाइन है, मतलब एज अ सपोर्ट है, और ये इसका रेजिस्टेंस है। मार्केट ऊपर की तरफ गया, अपने रेजिस्टेंस को टच करके वापस से नीचे की तरफ आया, फिर अपने सपोर्ट से सपोर्ट लेके वापस गया रेजिस्टेंस के पास, अपना दूसरा टॉप बनाया। फिर जैसे मार्केट नीचे की तरफ आया, अब इसका ब्रेकडाउन देगा और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डबल टॉप, जो कि बेयरिश चार्ट पैटर्न होता है। चलिए अभी मैं इसको एक बार लाइव आपको ग्राफ पे भी समझा देता हूँ। मैं आपको जितने भी ग्राफ के बारे में बताऊंगा, जितने भी चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा, सबका मैं एक एक एग्जांपल दूंगा लाइव ग्राफ पे, इसका क्या रिएक्शन आता है वो भी दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। इसको मान लेते हैं नेक लाइन या फिर एज अ सपोर्ट। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस को टच करके वापस से नीचे की तरफ आया। फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, इस दूसरा टॉप बनाया, तो मतलब फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप बनाने के बाद फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया। तो ये क्या था, इसका नेक लाइन था। अब जैसे ही नेक लाइन का ब्रेकआउट होगा हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो कैसे ब्रेकआउट पहचाने, ये इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ब्रेक डाउन जैसे भी नेक लाइन इसका बॉडी से होना चाहिए, क्लोजिंग नीचे देना चाहिए। नीचे क्लोजिंग दे दिया, परफेक्ट ब्रेकआउट है, मार्केट दूसरा रिटेस्ट किया, आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितने पॉइंट का मूवमेंट मिला है, 200 प्लस पॉइंट का आपको यहाँ पे मूवमेंट मिला है। बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 200 पॉइंट इनफ होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको मिल रहा है, डायरेक्ट देख सकते हैं, तो वन साइडेड मूव आपको 200 पॉइंट का मिल गया। तो ये अगर आप पैटर्न पहचानते हैं और इस पे सही जगह एंट्री या सही जगह ट्रेड लेते हैं तो आई होप आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको एनालाइज करना है, समझना है कि आखिर ये कौन सा पैटर्न है, इसका क्या एंट्री पॉइंट होगा और कब एंट्री लेना है। इसको हम लोग बोलते हैं डबल टॉप, जो कि बेरिश चार्ट पैटर्न होता है। डबल टॉप का ठीक अपोजिट होता है डबल बॉटम। मतलब क्या होता है कि ये बॉटम बनाता है दो, उसके बाद अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, अपने नेकलाइन का ब्रेकआउट देता है और मार्केट कंटिन्यूसली फिर ऊपर की तरफ जाता है। जैसे देख सकते हैं आप, क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, अपने सपोर्ट से पहले गया, फिर रेजिस्टेंस को टच किया, फिर वापस से नीचे की तरफ आया, सपोर्ट से दूसरा बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जाएगा। चलिए मैं इसको एक बार आप लोगों को ग्राफ पे भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट क्या था, नीचे की तरफ आ रहा था, क्या हुआ, पहला बॉटम बनाया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर वापस से अपना दूसरा बॉटम बनाया। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये इसका बन गया नेक लाइन, ठीक है।
ये पॉइंट बना इसका नेक लाइन। जैसे ही नेक लाइन का परफेक्ट ब्रेकआउट होगा हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। बट यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आया है। बट देख सकते हैं ये जो हमारा पॉइंट होता है ना नेक लाइन के, जो जैसे कि डबल बॉटम के बीच में जो हम लोग बोलते हैं नेक लाइन, ये है ना नेक लाइन के नीचे, मार्केट इसके नीचे आप लोगों को इतना स्टॉप लॉस लगाना ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो। अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं और इसके पास का अगर स्टॉप लॉस लगेगा तो वो हिट हो सकता है। तो आपके नेक बीच का जो एरिया होगा ना, इसका जो सबसे लो पॉइंट होगा, आप उसका स्टॉप लॉस लगाइएगा, फिर ट्रेड लीजिएगा। वैसे स्टॉप लॉस तो हिट कराने के लिए ऑपरेटर आते ही हैं, बट उसके थोड़ा ही नीचे रखना ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। उसके बाद देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है। तो ये था डबल बॉटम का रिएक्शन। भले मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आके फिर गया है, बट अगर आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। आई होप आपको डबल बॉटम और डबल टॉप में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और ये डबल बॉटम है, बॉटम पे बन रहा है डबल, तो ये बुलिश चार्ट पैटर्न होगा। उसके बाद जो चार्ट पैटर्न आता है वो आता है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर मतलब क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाएगा, अपना पहला शोल्डर बनाएगा, वापस से नेकलाइन को टच करके अपना दूसरा हेड बनाएगा। ठीक है, अपने शोल्डर से ऊपर हेड होगा इसका। हेड एंड शोल्डर मतलब क्या है, एक इंसान की बॉडी, जैसे ये हुआ लेफ्ट शोल्डर, ये हुआ राइट शोल्डर, ठीक है, इसके बीच में ऊपर इसका हेड है। और जैसे ये अपना इस नेकलाइन का ब्रेकआउट देगा फिर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। ये क्या होता है, बेयरिश चार्ट पैटर्न होता है। आई होप आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो हेड एंड शोल्डर का ठीक अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, नीचे की तरफ हेड एंड शोल्डर्स होता है और जैसे ही अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल ग्राफ पे दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट क्या है, ये अपना लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर नीचे हेड बनाया, फिर अपना राइट शोल्डर बनाया, उसके बाद जैसे ही अपने नेक लाइन का ब्रेकआउट दिया फिर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग ट्रेड कहाँ पे लेंगे, आप लोग ट्रेड यहाँ पे लेंगे इसके ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट कैसे पहचानना है, नेक लाइन का बॉडी से हुआ स्ट्रॉन्ग कैंडल से परफेक्ट ब्रेकआउट है, उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है और ये बुलिश कैंडल होता है। ठीक है, अगर बॉटम पे देख सकते हैं नीचे की तरफ हेड शोल्डर है, तो ये क्या है, हेड एंड शोल्डर का इन्वर्टेड है, उल्टा है। तो हेड एंड शोल्डर क्या था, बेयरिश था, ये क्या होगा, बुलिश, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। आई होप आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स और हेड एंड शोल्डर्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं राइजिंग वेज। राइजिंग वेज क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में होगा और अप ट्रेंड में ये हायर हाई बनाएगा और हायर लो भी बनाएगा, मतलब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा और जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगा फिर या तो ऊपर की तरफ जाएगा और अगर नीचे का ब्रेकआउट देगा तो फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग वेज। जहां का ब्रेकआउट मिलेगा हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे। ऊपर का ब्रेकआउट होगा ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकआउट देगा हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल इसका ग्राफ पे दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है राइजिंग वेज, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है और ये अभी और नीचे की तरफ जाएगा। जितनी इसके बीच की डिस्टेंस है ना वो हमारी टारगेट होती है, तो यहाँ तक ये लगभग अभी आ सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग वेज, जो अपना हायर लो और हायर हाई बनाते जाता है और जैसे ही ब्रेकआउट देगा फिर नीचे की तरफ आएगा। आई होप आपको राइजिंग वेज समझ में आ गया होगा। राइजिंग वेज के बाद आता है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज क्या होता है कि अपना लोअर लो बनाता है और लोअर हाई बनाता है, डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा और जैसे ही ये अपना ऊपर का ब्रेकआउट देगा या फिर नीचे का ब्रेकआउट देगा हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे। तो आई होप आपको फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फॉलिंग वेज मतलब फॉल करता हुआ है नीचे की तरफ आएगा और राइजिंग वेज का मतलब है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जिस तरफ का ब्रेकआउट देगा हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे। राइजिंग वेज पैटर्न के बाद आता है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि ऊपर जो रेजिस्टेंस है ये स्टेबल होगा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, बट नीचे से क्या होगा, अपना हायर हाई बनाते की तरफ मार्केट जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो। और ऊपर में क्या होगा, इसका ब्रेकआउट होगा। जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा हम लोग फिर यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल के बाद आता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि यहाँ पे सपोर्ट स्टेबल होता है, मतलब सपोर्ट नीचे की तरफ बार बार नहीं झुकेगा, ये एकदम स्टेबल होगा, एज अ सपोर्ट काम करेगा। बट ऊपर से जो रेजिस्टेंस होगा ना ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा, मतलब अपना लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ आएगा और जैसे ही नीचे का ब्रेकआउट देगा हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। ये ऊपर का भी ब्रेकआउट दे सकता है, जरूरी नहीं है कि नीचे का ही ब्रेकआउट देगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, अगर नीचे का ब्रेकआउट देगा तो हम लोग पुट ऑप्शन लेंगे और ऊपर का ब्रेकआउट देगा तो हम लोग कॉल ऑप्शन लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल।
आई होप आपको असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है कि अब जहाँ का ब्रेकआउट देगा हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे। चलिए मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ ग्राफ पे, ताकि आपका और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या बन रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म होने के बाद अब जिस तरफ का ब्रेकआउट देगा हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे। अगर नीचे का ब्रेकआउट दिया तो हम लोग ब्रेकडाउन दिया तो हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे, ऊपर का ब्रेकआउट देगा तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट क्या होता है, मान लीजिए कि जितना बड़ा हम लोगों का यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है रेक्टेंगल का, सॉरी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, और जैसे ही ब्रेकआउट देगा हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो हम लोगों का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है। उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर गया और वापस से ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो देख सकते हैं आराम से टारगेट आपका अचीव होगा अगर आप ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेंगे तो। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बाद आता है बुलिश रेक्टेंगल। बुलिश रेक्टेंगल क्या होता है कि मार्केट ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, ठीक है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न नहीं है, ये ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है। मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली जा रहा था और यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेट कर गया, मतलब मार्केट यहाँ पे स्टेबल हो गया, ना ऊपर जा रहा और ना नीचे आ रहा। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया और जैसे इसका ब्रेकआउट होगा उसके बाद मार्केट इसके ऊपर जाएगा। इसका जो हमारा टारगेट होगा, जितना बड़ा हमारा रेक्टेंगल बन रहा है ना, देख सकते हैं ना, जितना बड़ा रेक्टेंगल होगा वही हमारा टारगेट होगा, ठीक है। और इसके ऊपर भी जा सकते हैं, तो वहां पे क्या करना है, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए रह सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल। बुलिश रेक्टेंगल के बाद आता है बेयरिश रेक्टेंगल। बेयरिश रेक्टेंगल क्या होता है, ये भी मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ अगर है और बीच में कहीं पे कंसोलिडेट कर गया तो ये भी ट्रेंड को कंटिन्यू नीचे की तरफ रखता है। और इसका भी सेम टारगेट होगा, जितना बड़ा रेक्टेंगल होगा उतना ही बड़ा इसका टारगेट होगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इसका ब्रेकडाउन जो है नीचे की तरफ ही हो। ज्यादा कभी कभी होता है कि ऊपर की तरफ ही ब्रेकडाउन हो जाता है, या तो वो फॉल्स होगा, नहीं तो कभी ये ट्रेंड को बदल भी देता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, जरूरी नहीं है कि नीचे का ही ब्रेकडाउन देगा। तो जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाएगा, जितना नीचे जाएगा उतना हम लोग इसका टारगेट ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जितना बड़ा रेक्टेंगल होगा वही होगा। आई होप आपको ये सब चीज समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टॉप 10 जो भी चार्ट पैटर्न होते हैं सबके बारे में बता दिया हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद जो हम लोग वीडियो बनाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ। अभी तक मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बता दिया हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है बता दिया हूँ, प्राइस एक्शन बता दिया हूँ, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सेकंड पार्ट में मैंने कैसे पहचानना है ये भी बता दिया हूँ, कैंडल स्टिक्स चार्ट इससे पहले ही वाला पार्ट था, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में हम लोग बात किया है चार्ट पैटर्न क्या होता है, टॉप 10 चार्ट पैटर्न के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब आज जो वीडियो आएगा वो आएगा स्विंग ट्रेडिंग पे, कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।